हेलो स्टूडेंट्स, गुड ऑल ऑफ यू। सो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम कैपेसिटर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम देयर। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप देख पा रहे हैं सर्किट में ए और बी पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी पॉइंट तक हम जब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे सर्किट को रिड्यूस करने की। तो देखिए ए और बी के बीच में आप देख पा रहे हैं कितने पाथ्स बन रहे हैं। देखिए ए से बी तक अगर हम जाते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स दो पाथ हैं, लेकिन ये जो आपको ये एक पाथ मैं इसे बोल देता हूँ यहाँ पर, और दूसरा पाथ जो है वो ये वाला पाथ है, क्योंकि आगे जाके एक ही बन गया है तो इसे मैं एक ही पाथ कंसीडर करूँगा। तो बेसिकली देर आर टू पाथ्स देर। ए बी के अक्रॉस जो है दो कॉम्बिनेशन बने हैं, बेसिकली हमारे पास दो पाथ्स बने हैं, तो वो आपस में पैरेलल में है। अगर मैं इस 6 और 6 को देखता हूँ तो फ्रेंड्स ये वाला 6 और 6 जो है वो आपस में है सीरीज़ में, और 6 और 6 का सीरीज़ आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 2/6, और रेसिप्रोकल करने पे वो 3 बन जाएगा। तो थोड़ा सर्किट हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो मैं थोड़ा रिड्यूस सर्किट को बना लेता हूँ। सो दिस इज़ द सर्किट नाउ। ये 3 का 6 बन चुका है, और सॉरी 6 का 3 बन चुका है, और ये हमारे पास 3 है, पहले से ही 3 था। और दिस इज़ अवर सर्किट। इस तरह से हमारा सर्किट है। सो आप देख पा रहे होंगे कि सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। सो इट इज़ ए पॉइंट और इट वाज बी पॉइंट, और ये बीच में लगा था 3 स्टूडेंट्स, और इट वाज 2 एंड इट वाज 6। तो ये हमने 6 का 3 कर दिया है, बिकॉज 6 सीरीज में थे। नाउ अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट का नाम सी रख देता हूँ लेट सपोज, तो स्टूडेंट्स ए और सी के बीच में जो है बेसिकली दो कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, 3 और 3। आप जानते हैं पैरेलल में है तो 3 और 3 का क्या बन जाएगा, 6। अगेन हमारा सर्किट थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरह से सर्किट बन जाएगा, इट इज़ 2 नाउ। और ये 3 का जो है फ्रेंड्स वो बन जाएगा 6, बिकॉज ये पैरेलल में है। सो सर्किट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको 6, और आपको मैं वहीं ले जाता हूँ पॉइंट सी के ऊपर। एंड नाउ ये जो नीचे वाला है दिस इज ऑल्सो 6। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो नाउ अगर आप देख रहे हैं, एक रास्ता यहाँ से ए से बी तक है और दूसरा पाथ ये है। नाउ दिस 6 एंड 6 आर अगेन दे आर इन द सीरीज। तो 6 और 6 का सीरीज फिर से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमारे पास अगेन फाइनली जो सर्किट है वो रिड्यूस होके इतना रह जाएगा। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सो ये 2 है, और ये 6 और 6 का सीरीज जो है वो बन चुका है 3। सो 3 और 2 जो है पैरेलल में है, तो हमारा लास्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 5 माइक्रोफेरेड, अगर ये माइक्रोफेरेड्स में दिए हैं तो इस तरह से आप सर्किट को रिड्यूस करेंगे। शुरुआत आपने की पॉइंट ए बी के साथ, यहाँ पूछा गया था ए और बी के क्रॉस आपको कैपेसिटेंस। सो देर आर बेसिकली 2 पाथ्स देयर, बट ये जो दूसरा पाथ था इसमें भी ऑल्टरनेटिव 2 और पाथ थे, ये वाला पाथ भी था एक, और एक ये वाला पाथ भी था। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम की तरफ आगे चलते हैं। सो यहाँ पर भी हमें अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में बेसिकली आप अगेन सर्किट को रिड्यूस करेंगे और अपने टर्मिनल्स तक पहुँचेंगे। सो मैं बेसिकली से राइट साइड से शुरू करूँगा। तो देखिए, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट का नाम जो स्टूडेंट्स पी रख लेता हूँ और इसका नाम मैं क्यू रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे पॉइंट पी और क्यू के बीच में तो डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर 6 का जुड़ा है। बाकी एक और पाथ है, जिस पाथ में मैं अगर इनको देखता हूँ सभी को, दूसरे पाथ में ये देखिए एक पी से क्यू तक ये पाथ आपको दिख पा रहा है, दूसरा ये पाथ आपको दिख पा रहा है। सो ये जो 999 है ये आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो 399 के सीरीज में जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, जो कि 3/9 होगा, और अगेन रेसिप्रोकल करने पे वो 1/3 और 3 बन जाएगा। तो इन तीनों का जो कैपेसिटी बनता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो तो 3 बन गया। और अब ये तीनों जो है इस 6 के साथ जो है वो पैरेलल में है, तो 6 प्लस 3 जो है 9, यानी कि इस पूरे बॉक्स की कैपेसिटी जो है, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो पूरे बॉक्स की कैपेसिटी जो है अल्टीमेटली 9 बन जाती है। तो सर्किट हमारा अगेन फिर से थोड़ा रिड्यूस हो गया। इस तरह का सर्किट जो है वो बन गया हमारे पास। इट वॉज 9, इट वॉज 9, और ये है 6। ओके, उसके बाद एक 9 और है, और ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया पी क्यू के अक्रॉस, और पी क्यू का सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 9 बनती है। ये 9 है, और यहाँ भी एक और 9 जो है वो लगा हुआ है। सो इसको फर्दर हम जो है सॉल्व करेंगे। दिस इज 999। अगर मैं मान लीजिए अब इस पॉइंट का नाम के रखता हूँ, इसका ओ रखता हूँ। सो अगेन के से होता है एक 6 लगाया और 3 9 के लगे हैं। सो ये तीनों 9 के जो हैं, देखिए ये आपके पास सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट बनेगा 3, और ये 3 और ये 6 आपस में है पैरेलल में, फिर से वैसे ही सेम टू सेम हो गया। तो 6 और 3 का पैरेलल बन जाएगा स्टूडेंट्स 9। तो सर्किट हमारा अल्टीमेटली और रिड्यूस हो गया। दिस इज़ 9, और ये भी जो है हमारा वो है 9, एंड दिस इज़, ये लास्ट में अपने पास फिर से 9 था। और दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगर हम ए और बी पॉइंट के बीच में अब देखते हैं, सो देर आर बेसिकली 3 कैपेसिटर्स, ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज। सो इट इज़ बेसिकली फाइनली 1/9।
1/9 प्लस 1/9, सो 9 इज द एलसीएम, सो इट इज़ 3, सो रेसिप्रोकल करने पे ये भी फिर से 3 आ जाएगा। सो सी एस की जो वैल्यू है और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन की 3 आ जाएगी। सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो इस प्रॉब्लम में आपको अगेन फिर से ए और बी के बीच में बहुत सारे कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लगे हैं बेसिकली, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि आपका कुछ जो है डायरेक्ट कनेक्शन भी है, यहाँ पर वायर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कुछ पॉइंट्स। तो आप ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले तो है, जैसे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ए से, टर्मिनल ए से जुड़ा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली वी ए रहेगा। और ये यहाँ से अगेन डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये पॉइंट भी इसकी तरह आइडेंटिकल होगा, बिकॉज ये डायरेक्टली वायर के साथ जुड़ रहा है, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी ए होगा। और नाउ ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से जुड़ रहा है, इसका पोटेंशियल वी बी होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी बी होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली वी ए है, और एक पॉइंट जो है वो सर्किट में वी बी है, जिसका पोटेंशियल वी बी है। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन किस किस के बीच में जुड़े गए हैं। देखिए, अगर मैं इस पहले कैपेसिटर की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसकी बात करता हूँ, तो ये वी ए और वी बी के बीच में जुड़ा है, तो मैं इसे जोड़ देता हूँ। सो दिस इज अवर वन कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी। फिर हम देखते हैं ये जो दूसरे वाला कैपेसिटर है वो वी ए बी और वी ए के बीच में जुड़ा है, तो इसको भी हम ऐसे जोड़ देंगे। सो अगेन ये भी बी और ए के बीच में जोड़ा है, इसकी कैपेसिटी सी है, और आखिरी वाला देखेंगे वो भी ए और बी के बीच में जोड़ा गया है। सो मतलब ये सारे कुछ इस तरह से जोड़े गए हैं। तो अब सर्किट क्लियर है, दीज आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल में है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी प्लस सी प्लस सी, यानी कि 3C। तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है अपने पास 3C। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। सो यहाँ पर भी हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, ये वाले पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, तो ये पॉइंट भी डायरेक्टली जो है वो बैटरी के साथ या टर्मिनल के ए टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जो है वो वी ए रहेगा। दीज आर आइडेंटिकल पॉइंट्स देयर। तो अगर हम सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, तो हमारा सर्किट बेसिकली ये है, जो ऊपर वाला कैपेसिटर है इसको मैं सी ले लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ मर्ज कर देता हूँ। लाइक ये इस तरह से हैं बेसिकली, दोनों आपने जोड़े हुए। मैं इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को जोड़ रहा हूँ। दोनों कैपेसिटर बेसिकली पॉइंट ए से जोड़े गए हैं, तो दोनों को मैंने साथ में वी ए इस पॉइंट से जोड़ दिया, और ये पॉइंट का नाम मैं पी रख लेता हूँ। चलिए, तो इनका जो दूसरा एंड है वो जोड़ा गया है पॉइंट पी के साथ, और शुरुआत इनकी पॉइंट ए से हुई थी। सो दिस इज सी और दिस इज ऑल्सो सी। अब सर्किट में हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो लाइक आप देख रहे हैं, एक पी से लेकर के बी तक भी एक पॉइंट है। लाइक इसको मैं बी ले लेता हूँ, दिस इज माई बी पॉइंट, और पी से लेकर के बी तक एक कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे, जिसकी कैपेसिटी जो है वो अपने पास सी है, एक पी से लेकर के बी तक। ये दोनों हमने देखा कि ये दोनों जो हैं डायरेक्टली जो है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इस कैपेसिटर की बात करता हूँ, तो ये कैपेसिटर ए से जोड़ा गया है बी तक, दिस इज बी देयर। देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है पी से लेकर के बी तक। आप देख रहे हैं पी से बी तक एक कैपेसिटर मैं जोड़ चुका हूँ, लेकिन एक कैपेसिटर है अपने पास जो ए से लेकर के डायरेक्टली बी तक जा रहा है। सो लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग वी हैव। सो ए से लेकर के बी तक हमारे पास एक और कैपेसिटर है, कैपेसिटी सबकी ही सी है। तो अब आप सर्किट को थोड़ा आसानी से देख पाएंगे, ये दोनों जो हैं वो आपस में जोड़े गए हैं पैरेलल में। तो इनका जो आंसर बन जाएगा, इन दोनों का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2C। दिस आंसर इज 2C। सो सर्किट थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं अपना। दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एक 2C, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक C है, और एंड में अपने पास फिर से वो पॉइंट B आ जाएगा। एंड लाइक इसके अगेन ए से बी के बीच में डायरेक्ट एक C भी जो है स्टूडेंट्स वो जुड़ा हुआ है। अब ये 2C और C जो ऊपर वाला है, लाइक दैट वाज पॉइंट A, ये वो बीच में था स्टूडेंट्स पॉइंट P। सो 2C और C जो है ये आपस में सीरीज में जुड़े हैं। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2C प्लस 1/C। सो 2C इज द एलसीएम, सो इट इज़ 1 + 2, और बाद में रेसिप्रोकल करने पे बन जाएगा 2C/3। तो इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों का जो टोटल आ चुका है हमारे पास, वो 2C/3 है। सर्किट में हम बिल्कुल अब एंड में पहुंच चुके हैं। सो इट इज़ ए से बी तक आपके पास एक लगा हुआ है 2C/3, और एक आपके पास लगा हुआ है सिंपली सी, और लास्ट में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो लास्ट हमारा आंसर रहेगा 2C/3 प्लस सी देयर। सो ऑब्वियसली 3 is the LCM, so it is 2C plus 3C, और we can say that it is 5C/3। so इस क्वेश्चन का जो आंसर है, टोटल जो लास्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है 5C/3।
स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो हमारे पास इस तरह का कुछ लाइक कैपेसिटर दे के रखा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली देर आर 3 कैपेसिटर्स देयर। सो अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूँ, यहाँ पर कैपेसिटर की बात करता हूँ, इस कैपेसिटर का बेसिकली जो लाइक प्लेट एरिया है वो A/3 और सेपरेशन D है। ये दूसरा कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा जिसमें सेपरेशन D+D 2D हो जाएगा, और ये तीसरा कैपेसिटर है जिसमें कि आपको सेपरेशन जो है D+D+D मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो 3D हो जाएगा। सो दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पहले इस कैपेसिटर की अगर मैं कैपेसिटी निकालता हूँ, सो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/3 और नीचे आएगा D, और दूसरे कैपेसिटर की निकलेगी बात, वो निकलेगी एप्सिलॉन नॉट A/3 और नीचे ये जो सेपरेशन है वो जाएगा D+D मीन्स 2D, एंड जो तीसरा कैपेसिटर है वो रहेगा एप्सिलॉन नॉट A/3 multiplied by 3D. So all are in series, so we simply add them C1 plus C2 plus C3 करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हमें इन्हें सिंपली प्लस करना है बिकॉज all of these capacitors are in parallel combination. So like this is one plate of a capacitor, this is second plate of a capacitor. So but we have different separations for the different capacitors. They are in parallel combination. So answer is C1 plus C2 plus C3. So in the next video I will discuss some other problems of the capacitor combinations. इसके आगे जो problems रहेंगी आगे डिस्कस करेंगे। विद दैट थैंक यू वेरी मच।